बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बड़ी अनहोनी सी खबर है कि एक तरफ तो सऊदी अरब अमेरिका से कह रहे हैं कि आप हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इससे पहले जो ईरान के ऊपर हमला जो है मुअत्तल किया गया था, उसमें भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी वली अहद हैं, उनका बड़ा कलीदी किरदार था। लेकिन अब नाज़रीन, बड़ी अजीबोगरीब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब के वजीर दिफा शाह खालिद जो हैं, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, उन्होंने ट्रंप से बड़ा अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया है। ईरान की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है ये। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरान ने स्टेट ऑफ होम्स के अंदर जंगी बहरी मशकों के दौरान बाकायदा तौर पर जो तबाहकुन मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये मिसाइल कोई मॉक ड्रिल्स नहीं है, बल्कि ये हकीकी मिसाइल जो हैं वो अब इस्तेमाल करना शुरू किए गए हैं। पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि ये मिसाइल चलाए जा रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खौफनाक जंगी तसादुम का जो है मंजर पेश करी। इस वक्त अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन जो है वो खलीज ओमान के पानियों के अंदर बिल्कुल मौजूद है और उसको डिटेक्ट पहले तो ईरानी ड्रोन्स की जानिब से किया गया। लेकिन अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि यमन ने अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े की निशानदही की है और साथ ही साथ वार्निंग भी जारी की। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो यमन अपने मिसाइलों से अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को निशाना बनाएगा। अब नाज़रीन, ईरान के ऊपर हमला करने से जो अमेरिका का ये तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा अभी तक बाज है, तो उसके पीछे कुछ अहम तरीन वजूहात। लेकिन अब जो खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये हिला देने वाली खबर है। एक तरफ तो नाज़रीन, इन तमाम ममालिक को ये खदशात हैं कि ईरान जो है हमारी तनसीबात को निशाना बना सकता है। अभी मोहम्मद बिन सलमान ने जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उनके साथ बातचीत की टेलीफोन के जरिए और उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आप हमारी एयर स्पेस को, हमारे मुल्क में मौजूद फौजी अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, अब जो इंकशाफ हुआ है ये है नाज़रीन जो उनके वज़ीर दिफा हैं। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यानी कि आउट ऑफ द वे गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले से अगर अमेरिका पीछे हटेगा तो ये अमेरिका को ईरान को मजीद खित्ते के अंदर ताकतवर करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में जो ईरान सऊदी अवाम के जज्बात की जो तर्जुमानी करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जी कि हम ईरान के खिलाफ हमले में हिस्सेदार भी नहीं बनेंगे, हम ईरान के खिलाफ हमले में अपने फौजी अड्डे और अपनी एयर स्पेस से इस्तेमाल होने देंगे। यहाँ तक खबरें सामने आई कि सऊदी अरब ने अपने जो जंगी तैयारे हैं उनको अहकाम दिए कि अगर हमारी एयर स्पेस के अंदर बगैर परमिशन के अमरीकी ड्रोन्स, अमरीकी जो जंगी तैयारे हैं या उनके मिसाइल्स आते हैं तो उनको तबाह कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी खुशाइंद और एक बड़ी पॉजिटिव चीज़। लेकिन अब ये जो सऊदी अरब की पॉलिसी है उससे 180 डिग्री का यूं समझ लीजिए कि शिफ्ट है और एक नई चीज़ है जिसमें सऊदी वज़ीर दिफा ट्रंप से कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमले से पीछे हटा और उसने अपने जंगी बहरी बेड़े को वापस बुलाया तो ये ईरान को मजीद मजबूत करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अमेरिका के तजिया निगार हैं और ख़ुद जो साबिक सेंटकॉम के कमांडर हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है, अगर अमेरिका अटैक करने की कोशिश करेगा तो ईरान अगर अपने 500 के करीब जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देता है इसी जंगी बहरी बेड़े के ऊपर, और ईरान जो है वो अपने ड्रोन्स तकरीबन 1000 ड्रोन जो है उसको फेंक देता है, तो उनमें से आप यूं कह लीजिए कि 30% वो हैं जो इस तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को निशाना बना देंगे। मतलब ये कि अमेरिका का अगर ये तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा अगर यहाँ पे तबाह हो जाता है तो ये सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी हजीमत का बायस बनेगी। और उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा जो जश्न ये ईरानी मनाएंगे
क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपने मुल्क के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जिसमें वो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को डूबता हुआ दिखाते हैं। और ऐसा ही उन्होंने दावा नहीं किया, बल्कि उनके ड्रोन जो हैं वो इसके ऊपर गए हैं, इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर गए और उन्होंने परवाजें की और परवाजें करके वो वापस आए। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन यहाँ पे कि सऊदी अरब जो है क्या डबल गेम ईरान के साथ कर रहा है। एक तरफ तो वो अमेरिका को कह रहे हैं जी कि हम आपको अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी कि हाँ ठीक है आप अड्डे ना भी इस्तेमाल करें लेकिन आपका जंगी बहरी बेड़ा अगर वापस जाता तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है आपकी, आपको जो है वो ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च करना चाहिए। तो नाज़रीन ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से अमेरिका बड़ा फूंक के कदम रख रहा है। यूं लग रहा है कि अमेरिका को, अमेरिकी सदर को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ये अमेरिका की इज्जत बेइज्जती का मामला, आप अटैक करें। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान कोई रियायत नहीं करेगा, बल्कि वो इस तरह का खौफनाक अटैक करेगा कि अमेरिका क्या पूरी दुनिया ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो इसी वजह से शायद खलीज ओमान के पहाड़ों की बैक साइड पे उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लंगर अंदाज कर दिया और अभी आगे बढ़ने से उसे रोका हुआ है। अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर जो चाइना का जो जंगी बहरी जो जहाज है जो वहां पे पहुंचे हैं, इनमें से एक 05055 क्लास का जो है वो जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से और दीगर जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम से लैस है, वो इनका जंगी बहरी जहाज मौजूद है। एक दूसरा है जिसमें 056 जो है ये इनका जंगी त्यारा है, वो वहां पे पहुंचा है। अब इनके साथ जो मशकें हो रही है नाज़रीन, टारगेट्स को इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर तबाह करने की पहली मरतबा उसमें रियल एमुनेशन इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ओरिजिनल मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले ये होता है नाज़रीन कि जब टारगेट को हिट करना होता है तो उसमें कम ताकत के या बिल्कुल अलामती तौर पे जो है वो टारगेट्स को तबाह करने के लिए उसमें जो एमुनेशन है मौजूद होता है, लेकिन अब ओरिजिनल मिसाइल जो है वो चलाए जा रहे हैं। इस वक्त बरतानिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो बहरी ट्रैफिक वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलती है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने तकरीबन नाज़रीन ये 5 नॉटिकल माइल्स है, तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया बनता है, उसको मुकम्मल तौर पे सील किया हुआ है और 25,000 फिट बुलंदी जो है उस पे किसी भी टारगेट को कहा है कि वो इस एरिया में मूव ना करे, क्योंकि हम मिसाइल चला रहे हैं और ये बहुत गैर मामूली चीज़ इस वक्त चल रही है। और ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो हमारी तैयारियां हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए, अगर अमेरिका के साथ हमारी बातचीत भी होती है तो बातचीत का मतलब ये नहीं कि हमारी जंगी तैयारियां किसी निचले लेवल पे जाएंगी, वो हम हाई रहेंगी। और साथ ही साथ नाज़रीन जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, उनके जो मशीर हैं जो शमखानी हैं, उन्होंने आज कहा है कि ईरान की जो ये बैटल है ये ईरान लास्ट बैटल के तौर पे इसे लड़ेगा और अगर ये अटैक होता है तो हम इसराइल के ऊपर भी हमला करेंगे, अमेरिका के ऊपर, और वो तमाम ममालिक जहाँ जहाँ पे अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं उनकी तेल तनसीबात भी हम उड़ाएंगे। अब ये तुर्की है, उसके बाद नाज़रीन अरब अमारात है, उसके बाद कतर है, सऊदी अरेबिया है। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम जहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं, अमेरिका उनको इंटरसेप्ट नहीं करेगा। वो चाहेगा कि मुस्लिम ममालिक ईरान के खिलाफ हों, जो ईरान की फेवर कर रहे थे कि ईरान के खिलाफ हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका अटैक करेगा और जवाब में ईरान इनके जंगी बहरी बेड़े को और इनकी तेल तनसीबात को तबाह करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक करके उधर यमन जो है वो बाबुल मंदब को क्लोज करके दुनिया की तिजारत को तबाह व बर्बाद कर देंगे, तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। चाइना इस वक्त एक नई गेम के चक्कर में है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।